अरे गार्डन में अभी टहल रहा था। अच्छा सुन, बैगन का भरता बना लियो शाम को। चटपटा बनाना, मजा आ जाएगा, ठंडी ठंडी। सुन, एक सेकंड। मैंने कहा था ना तुमसे, गधा बनने के लिए। कहा था तो क्या हुआ, नहीं बनूंगा। नहीं बनेगा? नहीं बनूंगा मैं। अरे चुप करो, तुम्हारी ढेचू ढेचू सुन के मैं पागल हो गई हूँ। चम्मच टेढ़ी है। चलो माना तो कि तुम पागल हो। अरे मियाँ बीवी 16 चरित्र कैसे और मचा रखा है यहाँ चौकी में। मैडम मैं हूँ झूठी, इनसे हूँ रूठी, चम्मच टेढ़ी है। तू झूठी है तो यहाँ के गीता पे हाथ रख के कसम खाने आई है कि आज के बाद जो कहेगी सच कहेगी। नहीं मैडम, मैं एफआईआर लिखाने आई हूँ, ये मेरे पति है। इस बात की तुम एफआईआर लिखवाने आई हो कि ये एक पति है? नहीं, मेरा मतलब है कि ये तो बहुत सौभाग्य की बात है ना कि भाई तुम्हारा ये पति है, वरना कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो किसी के पति नहीं है, और क्या पता कब बनेंगे किसी के पति, और क्या पता कोई ऐसा दिन आएगा कि नहीं तो जब हो ऐसा कुछ नहीं तो फिर तो रोले रोले। एक काम कर, बाहर जो बरगद का पेड़ है ना उस पे जाके चिपट के गला फाड़ के आसमान की तरफ ताक के चिल्ला के रोले। दिल का गुबार निकाल ले तू आज। अबे लोमड़, दूध के दांत टूटे ना है, शादी करने को इतना मत चल रहा है यार। एक्सक्यूज मी, क्या करने वाला था? वह माने वह के? नहीं जी, मैं कर रहा वेलकम, कैसे आना हुआ ये कह रहा था जी मैं। तू छोरी का बाप है जो बाहर गेट पे खड़ा है इतर लेके वेलकम वेलकम। किस बात की लिखानी है एफआईआर? क्या हो गया? मेरे पति गधे हैं। तो उसमें क्या है? अगर पति गधा नहीं होता तो क्या वह पति बनता? इसकी लगाइयो जरा बीवी को फोन, जरा करे खुलासा। है जी, सॉरी कहने वाला था? हैं? ना सुन लूं? अरे मैडम मैं हूँ झूठी, इनसे हूँ रूठी। बात ये है कि है ना, कल तक तो ये एकदम ठीक थे, एकदम, लेकिन सुबह से ये गधे जैसी हरकतें करने लगे हैं। शाबाश मैडम, कहीं ये केस बिल्कुल उस केस की तरह तो नहीं जो मेरे साथ हुआ? मेरा मतलब है, देखो कल तुमने रात को क्या टीवी पर कोई जोकर देखा था? हाँ देखा था ना, जब मैं टीवी देख रहा था तब एक सामने से जोकर आया, उसने मुझसे कहा गधे बन जाओ वरना बहुत पीटूंगा। मैडम मैं कुछ नहीं जानती, आप कैसे भी करके उस जोकर के खिलाफ एफआईआर लिख लीजिए, जिसने मेरे पति को पीटकर एकदम गधा बना दिया है। यार बिल्लू, जरा ध्यान से सच सच सोच समझ के मन में जवाब दे। जो जोकर थारे टीवी में आया था और जिसने थारे से कही थी डॉगी बन जाने को, वो वही है जिसे हमने अरेस्ट करा है? हाँ मैडम वही है, हाँ मैडम सही में वही है, भैया के सर की कसम। अरे तो वो तो फिर लॉकअप नंबर 6 में बंद है ना, तो लॉकअप में बंद होने के बावजूद कैसे निकल आके टीवी में लोगों ने गधा बनने को क्या देवे? फिर वो कुछ ना कुछ तो है जो ये जोकर छिपा रहा है। भैया
क्या हुआ भैया, पेट में दर्द हो रहा है क्या? होगा क्यों नहीं, मुफ्त का माल खाने की आदत जो नहीं जा रही आप। वेल भैया बोल दिया आपने, वेल बोल दिया आपने, जबकि आपको वेल, कैरी ऑन, एक्सक्यूज मी ये सब बोलना मना है भैया। मैं क्या करूं यार बिल्लू मेरे दोस्त, मैं क्या करूं यार, ये बोले बगैर मैं जी नहीं सकता यार, मैं रह नहीं सकता, मुझे कोई रास्ता दिखा यार। जब तक मैं ये बोल ना लूं ना मेरे पेट में दर्द होता है यार। देख अब काफी देर से मैंने बोला नहीं है, मेरा पेट फूल रहा है, मैं कैसे बोल लूं, बताओ यार कोई राह बता मुझे। भैया आप चिंता मत करो, मैं आपका छोटा भाई हूँ ना, मैं आपको ऐसा रामबाण इलाज बताऊंगा ना कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो बताओ ना कब बताएगा। मैं नहीं बताऊंगा भैया, आप ऐसे चिल्ला रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको। नहीं तू गुस्सा हो गया यार मेरे भरा बिल्लू, तू तो मेरा भरा है छोटा यार, लाडला बच्चा मेरा। हाँ क्या बताओ मैं क्या करूं यार बताओ। भैया वो चौकी के गेट के पास में जो दीवार है ना, आप वहां पे जाइए। तो वहां जाके मैं अपना सर फोड़ लूं, तोड़ लूं अपना सर। कर लो फिर, आपको जो करना है आप कर लो, फिर मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। नहीं, यार मैं जैसे मजाक नहीं कर सकता यार, इतना भी हक नहीं है मुझे। बता हाँ बता। नहीं कुछ नहीं। गए आप दीवार के पास गए? हाँ चलो मैं चला गया दीवार के पास। ठीक है, आप वहां पे जाके आप पहले दाएं देखिए फिर बाएं देखिए। चलो मैंने दाएं भी देख लिया और बाएं भी देख लिया, फिर क्या करूं? फिर आप ऊपर देखिए और फिर नीचे देखिए। चलो मैंने ऊपर भी देख लिया नीचे भी देख लिया, फिर क्या करूं? फिर आप दीवार देखिए। मैं चपेड़ मारूंगा मुंह पे। मैं नहीं बता रहा हूँ भैया कुछ नहीं आपको, मैं कुछ नहीं। बता ना क्या करूं मैं? दीवार देखी आपने? हाँ देखी दीवार। ठीक है, फिर अब उस दीवार के सामने खड़े होके ना आप अपनी सारी भड़ास निकाल दीजिए दीवार पे। ये सब करने से मुझे आराम मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, मैं भी ऐसे ही करता हूँ भैया। कभी कभी ना मुझे आपके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं आपको मुंह पे कुछ नहीं कह सकता, तो मैं भी उस दीवार के सामने जाता हूँ और वहां जाकर आपको भर भर के क्या वो छोड़िए ना भैया, आप तो जाइए और वहां पे जाके भर भर के अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल दीजिए। लेकिन भैया एक बात ध्यान रहे, पहले वहां जाकर आपको दाएं देखना है, बाएं देखना है, फिर ऊपर देखना है, फिर नीचे देखना है। ओके ओके ब्रो ओके। रुको बे। बोलो, तुम ही हो ना वो जोकर जो बात बात पर लोगों को डरा रहे हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बताता हूँ मैडम, मैं और मार नहीं खा सकता। हसीना बर्गर खाएगी। कमाल है यार, एकदम कमाल ही है धनेश है। हमने जो है वो 150 लपड़ गिन के इलाहाबादी स्टाइल में तुमको मारे, तुमने कुछ नहीं बोला सच्ची। और अब जो है इन्होंने एक मारा तुमको खींच के, तो कैसे तोते की तरह पड़ 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 बोल पड़े। क्यों भाई? अरे सर जी, बात ये है कि मैडम का एक लप्पड़ आपके 100 लप्पड़ के बराबर है। वो तो हम जानते हैं, लेकिन तुम अपनी नहीं बात करो, अपनी बोलो। अरे बोलना, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? अरे बता रहा हूँ मैडम, देखिए ये क्या कांड है मुझे नहीं पता, और ये भी सच है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन एक बात है जो मैंने आपको नहीं बताई। अब तो कब बताएगा हैं? मैडम बात ये है कि जिस सर्कस में मैं काम करता हूँ वहाँ पर मेरा एक रूम है, और सर्कस का आखिरी शो खत्म होने के बाद मैं वहीं पर सोता हूँ। और मैडम ये ड्रेस जोकर वाली मैं वहीं पर उतार कर रखता हूँ, लेकिन रात को एक साया आता है जो मेरी जोकर की ड्रेस चुरा कर ले जाता है।
और सुबह मेरे उठने से पहले ड्रेस को वापस रख जाता है। सर इसके कहने का मतलब तो ये है कि इसकी जोकर की ड्रेस पहन के कोई और कांड कर रहा है। यस मिस चौटाला, एक काम करते हैं, आज जो है आज की रात वो इसके कमरे में इसकी ये जोकर वाली ड्रेस रखवाते हैं और साथ में अपना एक हवलदार सुलवाते हैं। उसमें क्या होगा कि कौन इसकी ड्रेस चुरा के जा रहा है इस बात का पता चल जाएगा। वेरी इजी। ठीक है सर, तो आज रात ही होगा जोकर का पर्दा फास। पक्की है दीवार। ये देखा मैंने दाएं, ये मैंने देखा बाएं, ये मैंने देखा ऊपर, ये मैंने देखा नीचे। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the अच्छा लगा, अच्छा लगा। Well, what is the matter is the on करो जनरेटर is the अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है, थोड़ा हल्का। Well, what is the name is the कानपुर में ट्रैफिक जैम is the अच्छा 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 अच्छा। Well, what is the issue is the यूज किया करो टिश्यू is the अच्छा 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 अच्छा। Well, ये बोल के लगा मुझे बड़ा अच्छा is the हसीना है अगर मिस्सी रोटी है तो मैं हूं पराठा लच्छा is the Well, carry on. Hi, baby. Yeah, this one. मैंने सब देख लिया। Well, मुझे बिल्लू ने कहा था दाएं देखना, बाएं देखना, ऊपर देखना और देखना नीचे हिस्सा। उसने ये क्यों नहीं कहा देखना पीछे हिस्सा? ये जो मैंने कहा है ना, वेल कैरी ऑन हाय बेबी याद दिस वन, ये मम्मी जी को नहीं बताना है। मेरी बीबी सलमान खान की फैन है। होगी ना यार, मैं क्या करूं? उन्हें ये मम्मी जी को नहीं बताना है बस। मुझे उसको आज सलमान खान की पिक्चर दिखाने ले जाना है। कितने चाहिए? Well, আমার টুম। Oh my gosh! You are under arrest. मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं जी सकता, मेरा पेट फूलता जा रहा है।
इतने दिनों से नहीं बोला है। जब तक मैं वेल कैरी ऑन ना बोल लूं, मेरे से नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। मैं कब तक दीवार के सामने बोलता रहूंगा वेल कैरी ऑन? बोलना तो पड़ेगा, पर क्या करूं? अगर मम्मी जी ने देख लिया, मेरी पिटाई करके वो मुझे अस्पताल में पहुंचा देंगी। फिर भी मैं देख लेता हूँ चारों तरफ, कोई आ तो नहीं रहा। कोई नहीं आ रहा। चल बेटे गोपी, शुरू हो जाओ। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the well, what is the matter is the क्या किसी ने दे दिया है तुम्हें लव लेटर is the अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। Well, carry on, yeah, this one. Hi, baby. Oh my God! What is the problem is the? नहीं जी, मैं तो ऐसे ही तरह What is the matter is the? नहीं जी, मैं तो ऐसे ही खड़ा था जी। What is the issue is the? नहीं जी, मतलब मैं तो ऐਵੇਂ ही मैं तो माफ कर दो मम्मी जी, मुझे माफ कर दो जी। मैं नौकरी छोड़ के नाभा चला जाऊंगा जी। मुझे माफ कर दो, बस मेरी पिटाई करके मुझे अस्पताल मत पहुंचा देना जी, मत मारना मुझे। हाँ यार, ऐसे कैसे चले जाओगे? तुम चले जाओगे तो इस चौकी से रौनक चली जाएगी। हम बैठे और फिर कौन कहेगा कैरी ऑन या दिस वन? गोपी मेरे दोस्त, बोल दे, बोल दे, जो बोलना है तुझे आज बोल। वाह तेरे, तेरा मतलब मैं मम्मी जी से डंडे खाऊं? कब मारे मैंने तेरे डंडे? खूब बदनाम कर रखा हमारा नाम ना। कब वाज द लास्ट टाइम जब मैंने तेरे डंडे मार दिए? और कहाँ जाएगा तू? नाभा जाएगा? कौन झेलेगा तेरे नाभा में? कौन सुनेगा थारी इंग्लिश? वहां गुस्से में आके ना लोग दबा देंगे बिल्कुल ही खेतों में तेने। यहीं चलेगा सब जो चल रहा है इसी चौकी में, क्योंकि हमको भी तो लत लग गई ना, आदत पड़ गई ऐसी सब सुनने की, वो सब बातें। जोकर वाले केस में घना बढ़िया परफॉर्म करा तेने, इसलिए चल माफी तेने। पर हाँ, इतनी बोल अपनी हो अंग्रेजी और यो सारी इज द कैरी ऑन जितनी सामने वाला झेल सके। ऐसा ना हो कि बिल्कुल मर्डर वाली स्थिति ना पैदा हो जाए, खून करने का मन ना करे। बाकी ओके, थैंक्स मॉम। हाय, वेल, हाय बेबी, या दिस वन, कैरी ऑन। अच्छा लग रहा है। कैरी ऑन। मिस चौटाला, ये जो है वो एकदम बड़ा ही अजीबोगरीब केस था, जवरात टाइप वाला केस था ये तो एकदम। और इस केस के ये दो अनमोल रतन, एक है राम तो दूसरा लखन। ये बोल, क्यों कराता नहीं वो सब? मैं चाहता था कि कांड मैं करूं और फंसे ये मेरा जुड़वा भाई, ताकि हमारे डैडी का करोड़ों का मकान मुझे मिल जाए, जिसका ये भी वारिस है। लेकिन तुम दोनों घन चक्करों के चक्कर में डॉगी तो मुझे बनना पड़ा ना। वेल, खत्म हो गया तुम्हारा खेल इस दा, अब तुम जाओगे जेल इस दा। शर्म की बात है, निहायत ही शर्म की बात है कि अपने जुड़वा भाई के संग तेने पैसों के लिए इतनी घटिया हरकत करी। पर तू भूल गया कि झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच के आगे हमेशा झुक जावे। और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन उस गड्ढे में खुद ही गिर जावे। वाह वाह, क्या बात कही है। वेल,
अबे थारा बेल फिर चालू हो गया। मैं थारी तो मैं सॉरी सॉरी। हम देखिए भैया पागल हो गए। वाह, एक पागल दूसरे पागल की आलोचना कर रहा है। लवली। नहीं मैडम, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए ना, भैया खुद को पेंटर समझ रहे हैं। ब्यूटीफुल। ओहो महाराज गडोत्रा साहब, क्या बना दिया आपने यार। ओहो माय गॉड, वाह वाह वाह। गुड मॉर्निंग। आज के नया नाटक है? मॉम, मैंने एक पेंटिंग बनाई है जी। मैं उसी को देख रहा हूं और सोच रहा हूं मेरे अंदर कितनी ट्रांसलेशन है। टैलेंट। या दिस वन। वेल मॉम, मैंने एक पेंटिंग है बनाई इज द हसीना। अगर सन्नाटा है तो मैं हूं तन्हाई इज द। ये देखिए, नदी, नदी के किनारे एक बकरी और एक प्यासा शेर। कहाँ है बकरी? वो तो शेर के डर से भाग गई ना जी। कैसे दिखेगी? शेर कहाँ है? शेर ने पानी पिया और अपने घर चला गया, वो कैसे देखेगा? अच्छा, किनारा नदी का। नदी कहाँ है? शेर सारा पानी पी गया ना जी, नदी कहाँ बची? सॉरी, डोंट वेस्ट पेपर। मैसेज। अरे रुकना नहीं। ओ मैं नहीं रुकूंगा। और जी पुत्र देख। हाँ हाँ। ठीक है, ओ एकदम। जितना है। ओ जी रब दी मेहर है। भाग। ओ जी मैं भाग रहा हूँ। अरे जोर से भाग। ओ जी, ओ गोली चल गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या पैरों में घोड़े की नाल लगवा ली है मिल्खा सिंह? कि कतई रुके ना मान रहा तू? और जी मैडम, मिल्खा सिंह नहीं जी, छिलका सिंह। हमारा नाम है छिलका सिंह गिप्पी, लंदन लुधियाना में है। क्या फालतू की बात कर रहे हो आप? लंदन अगर लुधियाना में तो क्या अमेरिका अमृतसर में, चाइना चंडीगढ़ में? पाजी एक बात पूछनी थी जी, वो मुंडा जवान हो गया, अब तक दाढ़ी क्यों नहीं आई इसके? हाँ जी, बहुत ही वीक पॉइंट पे हाथ रख दिया आपने जी। मेरा पुत्र अभी अभी तो 16 साल का हुआ है। अब क्या करें, हम सब लोग टेंशन में हैं। सारी फैमिली टेंशन में, गांव वाले भी टेंशन में हैं जी। लेकिन डॉक्टर को दिखाया सी, डॉक्टर ने कहा कि इनका है ना थोड़ा हार्मोन्स इनबैलेंस है, तो कभी कभी ऐसा लेट हो जाता है। उसने कहा है कि दवाई भी दी है माने डॉक्टर ने, और कहा है कि 5-6 महीनों में तो भरपूर दाढ़ी उग जाएगी इसकी। हाँ हाँ, मम्मी जी, मेरी बुआ का मुंडा था जी एक, उसकी भी दाढ़ी बहुत देर के बाद उगी थी जी। अच्छा, हुंदा जी ये रब दी मर्जी है जी, है ना? उसकी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं। पत्ता भी नहीं हिलता जी। हेलो जी, और जी मेरा नाम है दीपू सिंह गिप्पी। और बाकी जी मौसम चंगा है, जान से प्यारा तिरंगा है। अरे वो तो हमें भी है, पर यहाँ पिता पुत्र कौन सा झंडा लहराने आए चौकी में? और जी मैडम जी, और जी असल में है ना बात हैगी, हम है ना FIR लिखवाने आए हैं। मैडम जी, ये मेरा मुंडा है, इसका नाम है दीपू, दीपू सिंह गिप्पी। मैडम ये है ना बहुत ही अच्छा रनर है, और मेरा सपना है कि जो मैं नहीं कर पाया जिंदगी में, वो ये करके दिखा दे। मतलब आप इसे जेब कतरा बनाना चाहते हैं जो आप नहीं बन पाए। चंगा कितना बढ़िया। यो डिड्यूस करा है तैने इसमें से जेब कतरा।
कम ऑन यार, गेट सम क्लास। अरे छड़ी यार, अरे बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। मैडम बात यह है कि मेरा सपना था कि मैं ओलंपिक रेस में दौड़ूं, अपने देश के लिए दौड़ूं और गोल्ड मेडल जीतूं। लेकिन मेरा एक दोस्त था, हाँ, सनी सिंघानिया, उसने है ना बेईमानी से मुझे हरा दिया। हर तरफ से मैडम, आई एम द लूजर एंड ही इज द विनर। बड़ी टीस उठती है यहाँ पे। और मैडम अब ये जो मेरा मुंडा है ना, वो बहुत ही अच्छा रन है, मुझसे भी ज्यादा अच्छा दौड़ता है मैडम। लेकिन वो सनी सिंघानिया बस ठीक करे छड़ यार, वो जो सनी सिंघानिया है ना, वो इसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, लंदन लुधियाना में है। क्यों ना उसके बाप का राज चल रहा, वो ऐसा ना होने दे रहा है? और जी मैडम जी, और जी मत पूछो जी, और जी मैं ना बड़ा इमोशनल हूँ। मैं ना रोज जाता हूँ जी ग्राउंड में दौड़ने के लिए ऐसे जी, और लेकिन मेरे को ना ग्राउंड में दौड़ने ही नहीं दिया जाता जी, और धूप में खड़ा कर दिया जाता है। मैडम बात ये है कि ये है ना, वो जो सनी सिंघानिया है ना, वो अब मेरे बेटे को भी आगे नहीं बढ़ना देना चाहता। वो सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन है मैडम, वो अपने साले को ओलंपिक की रेस में शामिल करने के फिराक में है। जो भी बेस्ट टैलेंट है उसे ही ओलंपिक्स में जाने का हक है, फिर चाहे वो यो हो या उसका साला। हाँ जी, बुलवाओ जरा इस सनी सिंघानिया ने। ओके। आइए आइए। Follow him. Voila. फिर से ले आऊं जी इनको। डैडी जी, ना बन सकी मम्मी। इधर व्हाट्स दिस, क्या कर रही हो हैं? क्या है सब? फिर गाना लगा के बैठ गए? और तुम ट्रॉफी, तुम कंट्रोल करो अपने आप के ऊपर, खटमल खिलाड़ी है। जी मैडम कहिए, आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया? खटमल खिलाड़ी है। भाई खटमल तो बाद में होगा खिलाड़ी, पहले तो मन ने तू दिख रहा, कतई अक्षय कुमार, खिलाड़ी नंबर 1। इसने पहचान, यो है ना थारा सदियों साल पुराना हिस्टोरिकल फ्रेंड, मित्र, दोस्त। इसने थारे खिलाफ चौकी में FIR लिखा दी। क्या? कम ऑन छिल्लू, ग्रो अप मैन, ग्रो अप। ये क्या मतलब? ट्रॉफी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बीवी है, इसने मुझसे शादी की, इस बात की FIR तुमने अब लिखवाई है? देखो छीलू, ये बहुत गलत बात है रही है। अरे हमने तुमसे पहले ही कह दिया था कि देखो छीलू, हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जरूर, लेकिन शादी तो हम उसी से करेंगे जो चैंपियन हो। तुम तो छीलू कंपटीशन रेस से बाहर हो गए थे, हुए थे कि नहीं? और इसीलिए हमारी शादी की लिस्ट से भी बाहर हो गए। क्यों हस्बैंड जी? ओहो, तो अंगीठी में एक प्रेम कहानी सुलग रही है, जिसके शोले अभी तक बुझे ना है, शांत ना हुए, बल्कि धधक रहे हैं अभी भी, भड़क रहे हैं अभी भी। वाह वाह। क्या भाई कहते ना गुंडागर्दी मचा रखी? यो छोरा जो है गिप्पी, यो कतई बढ़िया भगता है। इसको हमने सुना तुम भागने का मौका ना दे रहे। रोज यो ग्राउंड में जाके सूरज के नीचे धूप में पापड़ की तरह सूखता रहे, इसे भागने क्यों ना दे रहे तुम? देखिए मैडम, सी ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए एक लाइन है लड़कों की, लंबी लाइन। मैं सबको मौका देता हूं 1 by 1। इसको भी दूंगा, जरूर दूंगा, पर जब इसका नंबर आएगा तब। अरे कब आएगा इसका नंबर? हाँ हाँ, बहुत गलत बात है ये। मैडम इन्होंने ना अपने साले को तो पहले दिन ही सिलेक्ट कर लिया था, मैंने पता किया है। वेल, तुम फैला रहे हो भाई भतीजा बाद इज द हसीना है, अगर झांसी है तो मैं हूं इलाहाबाद इज द। ऐसी कोई बात ना है रही।
अरे दरअसल हमारा भाई जो है ना लोटन, अरे वो तो 1 नंबर का दौड़ाके हो। जब वो सहारनपुर में था तो सहारनपुर की पुलिस उसे दौड़ा के पकड़ भी ना पाई। हाँ क्यों हस्बैंड जी? ओ तो यो कलाकार है सारा साला। सहारनपुर में जो है खूब गड़बड़ मचा रखी उसने। मैडम देखिए, इन सब बातों का रेस से कोई लेना देना नहीं है। लेना भी है और देना भी। इस देश को अच्छे खिलाड़ियों की जरूरत है, अच्छे टैलेंट की जरूरत है ओलंपिक्स में जाने के लिए। और यो गिप्पी यो कतई बेहतरीन दौड़ता है, इसको क्यों चांस ना दिया जा रहा? और वैसे भी कल लास्ट डेट है ना वो फाइनल राउंड में सिलेक्शन होने की, और 3 लौंडे सिलेक्ट हुए हैं, 4 में से 1 अभी भी बाकी से। तो कल यो टिराई मारेगा और दौड़ेगा ग्राउंड में, और कल वहां मैं भी मौजूद होंगी। मैं देखती हूँ कौन रोकता है इसे। चलिए कल ग्राउंड में मुलाकात होगी। ले जाइए अपनी ट्रॉफी वाइफ ने। खटमल खिलाड़ी है। बाय ट्रॉफी। Come on, darling, let's go. Let's go. इतनी क्या फाइट यार बुटकी के लिए? मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी, ऐसा कहते हैं लोग। है भाजी, यादां हैं पुरानियां हैं, कोई नहीं हुंदा हुंदा है। मेरे नाल भी हो चुके 8-10 बार, हुंदा कोई नहीं। शामी मिलांगे, दुख सुख साझे करांगे। हाँ जी, कर ठीक से एक्सरसाइज, वार्म अप कर। हेलो हाँ जी। डैडी जी, हाँ फट्टे चक दूंगा मैं। अरे बढ़िया सी। अरे कहाँ है तुम्हारा भाई? वार्म अप एक्सरसाइज कर रहा होगा। कौन सा एक्सरसाइज? वार्म अप। हिंदी में बोल लो ना, वार्म अप बोलना जरूरी है? बेइज्जती कराओगी सबके सामने। वार्म अप। दीपू रेडी? ओ मैडम जी, आपने जो मौका दिलवाया है ना, मैं इसको खराब नहीं जाने दूंगा। आपका नाम है ना, डूबने नहीं दूंगा। बाकी मौसम चंगा है, जान से प्यारा तिरंगा है। हुण मैं फटे चाक देंगा। सुन लोटन, अपनी दीदी की कसम है रही है तो है, बिल्कुल वैसे ही भागी हो जैसे सहारनपुर में भागा था एक बार जेब काट के। भाई समझ में, खोल दूंगी बेसन। लो करो मेरा फोटो सेशन। मैं ना छोड़ूंगा नहीं इस बार। बिल्कुल नहीं। मन्नू गुस्सा आ रहा है बड़ा तगड़ा। आना ही चाहिए। ओ आप चिंता मत करो। नहीं बिल्कुल नहीं। ओ जी रब रखा। लोटन, वो जो लड़का है ना दीपू, बहुत तेज भागता है, जरा ध्यान रखना। एक काम करना, उसे भी टांग अड़ा के वैसे ही गिरा देना जैसे 25 साल पहले मैंने उसके बाप को गिराया था। खटमल खिलाड़ी है। वेल हु द शी इज द, लगता है खाया है इसने खूब देसी घी इज द। और जी मैडम जी, ये मेरे बचपन का यार है जी। इसका नाम है टिल्लू, टिल्लू मिश्रा। ये मैं और ये सनी सिंघानिया कभी बचपन में दोस्त हुआ करते थे। लंदन लुधियाना में है। यार चिल्कू, बहुत सालों से मेरे मन में एक बात खाई जा रही है यार। बोल बोल बोल। यार जो तेरे साथ अन्याय हुआ ना, उसके खिलाफ मैं सन्नी सिंघानिया के सामने खड़ा ना हो पाया मैडम। ओ कोई गल नहीं जी, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। लेकिन आज ये मैडम की वजह से मेरा बेटा दीपू दौड़ेगा भी और जीतेगा भी। लंदन लुधियाना में है। और अब मैं अभी सिलेक्शन कमेटी में हूँ। अरे मिश्रा जी, बातें बहुत हो गई, जरा रेस शुरू करवाइए। हाँ जी, अब रेस शुरू करते हैं जी। हाँ जी। चल लोटन, जा, ऑल द बेस्ट। ठीक से दौड़ना और याद रखना मैंने जो कहा है। खटमल खिलाड़ी है।
ऑन योर मार्क्स, रेडी, कम ऑन दीपू, कम ऑन। क्या लगता है मैडम, लगी 50-50 की? ये स्कूल में थी मैं टोटन, जीतेगा मेरा भाई लोटन। अजी टैक्सी लगा तो नहीं? ओह माय गॉड, व्हाट अ रबिश। चीटिंग हो रही है मम्मी जी, चीटिंग हो रही है ये। बड़ा कहीं का। क्या है, इतना सिखाया फिर भी हार गया। वेल, फर्स्ट राउंड में दौड़ने के लिए हो गया है ये पास इज द, इसके सामने है सारे बकवास इज द। एक मिनट, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन हूं मैं और मेरे हिसाब से ये डिस्क्वालीफाई हो गया है क्योंकि ये गिर गया था। यो गिराना था, बल्कि अड़ंगी दे के गिराया गया था और हमने यो अपनी आंखों से देखा है। यहाँ हम झक मारने के लिए ना खड़े हैं पुलिस वाले। बिल्कुल, हमने भी देखा था। हाँ, उसके बावजूद यो अव्वल आया है। ओए सन्नी, हम भी सिलेक्शन कमेटी में हैं, इसीलिए तुम्हारे साले के साथ ये भी फर्स्ट राउंड में दौड़ेगा। गुड दीपू, इब तू दौड़ और फर्स्ट राउंड क्लियर करने तक दौड़ता ही रहे, तभी दम लियो। और फिर ओलंपिक्स में क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। मिस्टर सन्नी सिंघानिया,